हिंदी भाषा का विकास और क्षेत्र आज शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 151 से उसके आगे तक के प्रश्नों का संकलन। इसके बाद में एक वीडियो और आएगा और हिंदी भाषा का विकास क्षेत्र उत्पत्ति से जितने भी प्रश्न होंगे वहां पे कंप्लीट कर देंगे हम। 8 से 9 वीडियो में पूरे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। और आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर हिंदी है तो हिंदी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 180 से 185 प्रश्नों का जो संकलन किया गया है इसी में से आपको मिल जाएगा। और अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ रखा है तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपके कौन से सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 151 से। भाषा संबंधी भूल को कहते हैं पाप, त्रुटि, अपराध, द्रोह। टेट में पूछा गया हरियाणा में, तो उसे त्रुटि कहते हैं। अगर भाषा संबंधी कोई दोष हो रहा है तो उसे त्रुटि कहेंगे। ठीक, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 152। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर, चोमस्की। तो भाषा विकास के लिए हम लोग जानते हैं वाइगोत्स्की को। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां से, ए आंसर। अगला भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का जो सुझाव दिया था सबसे पहले, इसमें आते हैं राजा राम मोहन राय। डी ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न संख्या 124। 24 में दिया गया है वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है ये बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है व्यंजन विस्पर्य का, व्यंजनागम का, व्यंजनलोप का, स्वर व्यंजनागम का। तो व्यंजन विस्पर्य का उदाहरण ये माना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब किसी शब्द को पूरी तरीके से बदल देना, व्यंजनालोप, लेकिन स्थान वही रहे। तो आगे बढ़ते हैं। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। तो जो टकसाली भाषा है उसे कहते हैं परिनिष्ठित भाषा को। सी ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा आपका। टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या 156। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो भारत की संपर्क भाषा मानी जाती है हिंदी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से श्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पे आ जाएगा जटिलता से सरलता की ओर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां से आपका। बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 158 देखते हैं। 158 में आपको दिया गया है न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है। तो जो न्यायालय में भाषा प्रयोग किया जाता है उसके शब्द और अर्थ में रहती है। निश्चितता, अनिश्चितता, कुशलता, कोमलता। तो भाषा न्यायालय की जो भाषा होती है उसमें निश्चितता बिल्कुल रहती है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला दिया गया है कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो सकती है।
तो इसमें आपको बताना है क्या हो सकती है। दिया गया है दुरूह, सरल, भावपूर्ण और सरस। तो जब किसी भाषा को हम मानक रूप प्रदान करेंगे तो वो हो जाएगी सरल भाषा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार, समाज। तो ये करते हैं भाषा वैज्ञानिक। ए ऑप्शन राइट। प्रश्न संख्या 161। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? सामान्य शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली। तो इसे क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो इसे बोलते हैं पारिभाषिक शब्दावली। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 162। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां पे सही हो जाएगा हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा का अनुवाद है। बी आंसर राइट हो जाएगा यहां से। प्रश्न संख्या 163। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिघात्मक, लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। तो बताना है कैसी होनी चाहिए। तो यहां पे हो जाएगा अभिघात्मक। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 164। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद यहाँ पे भाषा वैज्ञानिक नहीं है, बाकी सभी भाषा वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न दिया गया है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहेब कालेलकर। तो यहां से आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर खेर भाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। सी आंसर राइट हो जाएगा। 166 नंबर प्रश्न संख्या। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? आलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समास शैली, लाक्षणिक शैली। तो ये आपको बताना है किस शैली से इसका संबंध है। तो 166 में है हो जाएगा वस्तुनिष्ठ शैली। कौन सा? वस्तुनिष्ठ शैली। बी आंसर यहां से राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न नंबर 167। इसके बाद में 4 प्रश्न और बचेंगे, उसके बाद में वीडियो समाप्त। देखिए, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? छात्रों के लिए, जनधारणा के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। तो जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका प्रयोग किया जाता है किसी जिज्ञासु के लिए, अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला, भाषा की सार्थक इकाई है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। तो भाषा की सार्थक इकाई मान ली जाती है शब्द, जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक इकाई। अगर केवल यह पूछ लिया जाता कि भाषा या बोली की इकाई है तो यहां पे शायद कुछ दूसरा हमें देखने को मिलता आंसर, लेकिन यहां से शब्द हो जाएगा। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न
दिया गया है भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण, वाक्य, शब्द, ध्वनि। देखो सार्थक प्रयोग फिर किया गया है तो सार्थक हमेशा शब्द होगा। सी आंसर राइट हो जाएगा। 170 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी, मसनवी। तो किसे नहीं माना जाएगा? हिंदी की शैली किसे नहीं माना जाएगा ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 170 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा मसनवी। मसनवी कहीं अलग की बोली होती है, अर्थात ये मुस्लिम बाहुल्य राज्यों की बोली मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 171 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 171 में दिया गया है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। देखो भाषा परिवर्तनशील है, आज कुछ दूसरी भाषा का प्रयोग हो रहा है, आगे इसमें परिवर्तन हो जाएगा। भाषा पैतृक संपत्ति है, नहीं। क्या आपके पिताजी ने आपको भाषा दी थी? बिल्कुल नहीं। भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, यह भी सही है। और इसमें बोल रहा कौन सा कथन गलत है? तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यही कथन गलत है। तो यहां से हमारा आंसर जो निकल के आ जाएगा वो होगा आंसर नंबर बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रश्न से लेकर 171 तक के प्रश्नों का संकलन लगभग 8 से 9 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अभी इसमें कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, लगभग 17 से 18 प्रश्न बचे हैं, जिनको हम लोग अगली वीडियो में करके और यह वीडियो समाप्त कर देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।